ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको भगवान शिव की बहुत बड़े भक्त की कथा सुनाने जा रहा हूँ। भगवान विष्णु और भगवान शिव का बड़ा ही भक्त था एक व्यापारी। काशी में एक बड़े व्यापारी रहते थे। वह विष्णु भगवान के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब विष्णु भगवान व्यापारी जी की प्रशंसा कर रहे थे, तभी माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी आप इस व्यापारी की इतनी प्रशंसा किया करते हैं, क्यों ना आज उसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए क्या वह सचमुच आपके लायक है, आपकी भक्ति के लायक है या नहीं। भगवान बोले, ठीक है, अभी व्यापारी गहरी निंद्रा में है, आप उसके स्वप्न में जाएं और उसकी परीक्षा लें। अगले ही क्षण व्यापारी जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में धन की देवी माता लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की देवी माता लक्ष्मी हूँ। व्यापारी जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, यकीन नहीं हुआ। बोले कि हे माता, आपने साक्षात अपने मेरा जीवन धन्य कर दिया, आपने मुझे दर्शन दिए, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कुछ नहीं, मैं तो बस इतना कहने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है। वर्षों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं ऊब चुकी हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। व्यापारी जी बोले कि हे माता, मेरा आपसे निवेदन है आप यहीं रहें, किंतु अगर आपको यह अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे जा सकती हो। और माता लक्ष्मी उसके घर से चली गई। थोड़ी देर बाद भी रूप बदलकर पुनः व्यापारी के स्वप्न में यश के रूप में आई और बोली, व्यापारी मुझे पहचान रहे हो। व्यापारी, नहीं महोदय, आपको नहीं पहचाना। यश बोले, मैं यश हूँ, मैं तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि माता लक्ष्मी यहाँ से चली गई हैं और जहाँ पर माता लक्ष्मी जी रहती हैं वहीं पर हम रहते हैं। जहाँ से माता लक्ष्मी जी चली जाती हैं वहाँ से हम भी चले जाते हैं, अतः मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं है। व्यापारी बोले, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। व्यापारी जी अभी भी स्वप्न में ही थे और उन्होंने देखा कि वह दलिद्र हो गए और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार व मित्र भी उनसे दूर चले गए। रिश्तेदार मित्र उनसे दूर चले गए, यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे वो भी अब बुराई करने लगे। कुछ और समय बीतने पर माता लक्ष्मी धर्म का रूप धारण कर पुनः व्यापारी के स्वप्न में आई और बोली, मैं धर्म हूँ। लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी इसी दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, मैं जा रहा हूँ। जैसी आपकी इच्छा, व्यापारी ने उत्तर दिया और धर्म भी वहाँ से चला गया। कुछ और समय बीत जाने पर माता लक्ष्मी सत्य के रूप में उसके सामने स्वप्न में प्रकट हुई और बोली कि हे व्यापारी, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश, कीर्ति और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा सुन व्यापारी जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भले ही सबने मेरा साथ छोड़ दिया हो, लेकिन मैं अपने प्रभु भगवान शिव और भगवान विष्णु पर अटूट श्रद्धा रखता हूँ और मैंने कभी भी असत्य नहीं बोला, सत्य को कभी नहीं छोड़ा और मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भले ही सब मेरा साथ छोड़ दें, मुझे त्याग दें, पर कृपा आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन तुमने बाकी तीनों को बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका? सत्य ने उस व्यापारी से प्रश्न किया। व्यापारी बोले, मेरे लिए इन तीनों भी बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान का नाम जाप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। ये सत्य है, वैसे तो उन तीनों की मुझे बहुत आवश्यकता थी। यश भी चाहिए था, लक्ष्मी भी चाहिए थी, लेकिन अगर वो जाना चाहें तो चले गए। मैं उनके बिना भी अपने भगवान शिव की भक्ति कर सकता हूँ, भगवान विष्णु की भक्ति कर सकता हूँ और अपने प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। परंतु यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा, मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी
और भला ऐसी वाणी से क्या फायदा जो निरंतर झूठ और असत्य में लगी रहे। मैं तो भगवान के गुणगान में अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। व्यापारी जी का उत्तर सुन सत्य प्रसन्न हो गया और उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति में मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया। अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। और ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूँगा क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। व्यापारी जी ने प्रसन्नतापूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला कि हे व्यापारी, यहाँ पर सत्य हो वहाँ पर धर्म रहता है, क्योंकि आदमी सत्य पर रहेगा तो धर्म में रहेगा, और जहाँ धर्म हो तो वहाँ पर यश तो अपने आप ही आता है। इसलिए मैं भी अब यहीं पर रहना चाहता हूँ। जहाँ सत्य और धर्म हो वहीं पर यश स्वतः ही आ जाता है। इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। व्यापारी जी ने यश का भी आवभगत की और उसके तुरंत बाद माता लक्ष्मी जी आ गईं। उन्हें देखते ही व्यापारी जी नतमस्तक हो गए। देवी ने कहा, हे व्यापारी, मुझे तो आना ही पड़ा, क्योंकि जहाँ पर सत्य हो वहाँ पर धर्म होता है, जहाँ पर धर्म हो वहाँ पर यश होता है, और जहाँ पर यश हो वहाँ पर मुझे तो स्वयं आना ही पड़ता है। माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया। यह सुनते ही व्यापारी जी की नींद खुल गई। उन्हें यह सब स्वप्न लगा। वास्तविकता में तो वह एक कड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण निकले थे। मित्रों, हमेशा ही याद रखना चाहिए कि जहाँ सत्य का निवास होता है वहाँ यश, धर्म और माता लक्ष्मी का निवास स्वतः ही हो जाता है। सत्य है तो रिद्धि, सिद्धि, प्रसिद्धि, समृद्धि सब कुछ आ जाता है, और जहाँ पर सत्य ना हो वहाँ पर अधर्म प्रवेश कर जाता है। जहाँ पर अधर्म हो वहाँ पर व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है और वह नरक का रास्ता अपना लेता है। कुछ भी हो जाए, इंसान को सत्य से नहीं भटकना चाहिए। अगर इंसान सत्य पर है तो माता लक्ष्मी, यश, धर्म, कीर्ति, मान, सम्मान सब कुछ उसके यहाँ पर स्वतः ही आ जाता है। कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो, असत्य नहीं बोलना चाहिए, सत्य पर रहना चाहिए। एक बार आदमी असत्य बोलने लग जाए तो वह पाप में घुसता चला जाता है। नियम पूर्वक अपने भगवान की भक्ति करें और सत्य पर अड़ंग रहें। आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता। माता लक्ष्मी ने प्रेम पूर्वक उस सेठ के घर में निवास किया और भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, ये तो वास्तव में तुम्हारा और भगवान शिव का परम भक्त है। जो सत्य पर हो वहाँ पर तो तुम्हें स्वयं ही जाना चाहिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करें। इस कथा के श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है, भक्ति जागृत होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए और जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।